था, गोपियों के चरणों की रज को प्रणाम किया था। और तुम नेत्र बंद करो। जैसे ही नेत्र बंद किए उद्धव ने खोले तो ठाकुर जी के बगल में श्री राधा रानी बैठी है। और गौर से देखा तो नंद बाबा यशोदा मैया है। और गौर से देखा तो हजारों लाखों गोपियां, ब्रजवासी, सखा, सबका दर्शन करवाया ठाकुर जी ने। उद्धव, मैं अपने ब्रजवासियों के बिना नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, और इन्हीं नन्नेक बिसारी हूँ मुहि नंद बाबा की आन। नंद बाबा की सौगंध खाई मेरे गोपाल जी ने कि मैं ब्रजवासियों का कभी त्याग नहीं करूंगा, ब्रज का कभी त्याग नहीं करूंगा। महाराज आगे जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 17 बार भगवान ने उसे हराया। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। इन्होंने अपने पिता से शिकायत कर दी जरासंध से कि पिताजी, तुम्हारे दामाद कंस को उन्हीं के भांजे कृष्ण ने मार दिया। तो जरासंध इस द्वेष से 17 बार उसने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने उसे हराया। 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को बैठा दिया और कह दिया कि यदि मैं कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया तो तुम सबको इतना धन दूंगा कि तुम 7 पीढ़ियों तक बैठ के खाओगे, और यदि हार गया तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सबने बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा करो। तो 18वीं बार भगवान ब्राह्मणों की याचना पर, ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए 18वीं बार रण छोड़ के भाग गए। दाऊ दादा से कहा, दादा रण छोड़ के भाग चलो। दादा ने कहा, ऐसा नहीं करते, नाम बदनाम करोगे यदुकुल का। कन्हैया ने कहा, दाऊदा ऐसा है ना कि ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। माखन चोर सब कहते ही हैं, चीर चोर सब कहते ही हैं, रण छोड़ और कह देंगे। तो भगवान रण छोड़ के चले गए। बोलिए रण छोड़ राय की जय। एक पर्वत पर भगवान बैठ गए। झांकी यदि तैयार हो तो आ जाए, कथा को रोकेंगे नहीं। एक पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ अग्नि जला दी और भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा से कहकर समुद्र के किनारे एक सुंदर सोने की नगरी का निर्माण करवाया। रातों रात बन गई और मथुरा वासियों को, अब सोए थे मथुरा में, जगह तो महल में, वहां द्वारिका में। एक छलांग में द्वारिका पहुंच गए मेरे द्वारिका नाथ। बोली द्वारिका नाथ की। सब द्वारिकावासी सोए थे मथुरा में और जगह तो ढूंढते हैं, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इतनी विशाल द्वारिका है तो नाम हो गया द्वारिका। द्वारिका के राजा बन गए। दाऊ जी का विवाह रेवत नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री है रेवती। उनके साथ में दाऊ दादा का विवाह हो गया। भगवान ने सोचा दादा का तो विवाह हो गया, अब हमारा भी होना चाहिए।
हमारा भी विवाह होना चाहिए। हमारा भी विवाह होना चाहिए। तो कुंदनपुर के एक राजा है भीष्मक, इनके 4 पुत्र थे, रुक्मी, रुक्मीरथ, रुक्मबाहु, ऐसे 4 पुत्र थे, लेकिन पुत्री नहीं थी। स्नान करने गए एक सरोवर में, एक कमल के पुष्प पर छोटी सी बालिका के दर्शन, कुर्सी डाल दो, इधर बैठा दो इनको, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी बचपन से ही द्वारिका नाथ को प्रेम करती थी, लेकिन भाई रुक्मी ने शिशुपाल से रोका कर दिया और स्वयंवर का आयोजन कर दिया। पहले स्वयंवर की प्रथा थी, राजा महाराजा ऐसे करते थे, कन्याओं को अपने मन मुताबिक वर चुनने का अधिकार था, क्योंकि वो जानते थे कि बेटियां कभी गलती नहीं कर सकती, ऐसा प्रचलन था। लेकिन रुक्मिणी जी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी भैया ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती, मैंने तो बचपन से ही द्वारिका नाथ को अपना माना है।